नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं द बेगूसराय। चुनावबाजी के अपने एपिसोड में आज हम मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक बोगो सिंह से बात करने पहुंचे हैं। हम उनसे 15 साल उन्होंने क्या किया और आगे की उनकी रणनीति क्या है, इसके बारे में पूछेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बेगूसराय पे। आप जनता के बीच में काफ़ी रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपने जनता दरबार, अभी भी हम लोग देख रहे थे कि आप जनता की समस्या का समाधान कर रहे हैं। लोगों की प्रतिक्रिया क्या रहती है? अगर आप चुनाव में आने वाले हैं तो आपका मुद्दा क्या रहेगा? पिछले 15 साल से आपने जो काम किया है, आप उस पर लड़ेंगे या फिर आप नया मुद्दा लाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। कोई मुद्दा नहीं है हमारे जीन में, राजनीति नहीं है। राजनीति मेरा पेशा नहीं है, राजनीति मेरा रोजी रोटी नहीं है, राजनीति मेरा सेवा है। और बाल्यकाल से सनातन धर्म वेद को तो मैंने पढ़ा नहीं, समझा नहीं। मैं माँ भगवती का बेटा हूँ। माँ ने मुझे स्पेशल पैदा किया है। आज तक के लाइफ में मैंने माता से जो मांगा है वो मुझे मिला है। और मेरा कॉन्फिडेंस कहता है जो मैं जब तक जिंदा रहूँगा, माँ से जो मांगूंगा वो मुझे प्राप्त होगा। राजनीति मेरा सेवा है। मटिहानी विधानसभा के लोग विधायक को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। और मैं मूल रूप से 1997 से सामाजिक जीवन के माध्यम से राजनीति में प्रयास किया और फिर गया। मैं मटिहानी विधानसभा रूपी चमन के हर पौधे से मिला। पौधे उदास थे, कुपोषण के शिकार थे, बेचैन थे। ये कम्युनिस्ट की धरती थी, कांग्रेस की धरती थी। मैं जब बाल्यकाल में था, हजारों यूथ की हत्या हुई मटिहानी की धरती पर। कांग्रेस बनाम कम्युनिस्ट। उससे जब हमारा समाज अपने आप को निकाला तो बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति में हत्याएं हुई। त्राहिमाम था मटिहानी, त्राहिमाम। मैंने एक प्रयास किया और प्रयास सफल साबित हुआ, क्योंकि मटिहानी के लोगों ने कहा, भाई बेटा नूनू बउआ, हम तोरा आशीर्वाद देबै, लेकिन हमरा मटिहानी में गोली बारूद और पड़क्का फूटने बंद हो जाए चाहिए। और उस धरती के आशीर्वाद से, वहां के मतदाताओं के आशीर्वाद से मेरा प्रयास सफल हुआ। सफल इस सेंस में हम कहते हैं कि मटिहानी की जनता ने इस बेटा को 4 बार आशीर्वाद दिया। यदि ये बेटा असफल रहता, निकम्मा रहता, बेईमान रहता, गद्दार रहता, तो मटिहानी की जनता हमें 4 बार अपना बेटा भाई सेवक नहीं बनाता। मैंने प्रयास किया, सामाजिक वातावरण में शांति लाया, पारिवारिक वातावरण में शांति लाया। हमारे क्षेत्र में न बैकवर्ड है, न फॉरवर्ड है, न हिंदू है, न मुस्लिम है। शुद्ध रूप से समता मूलक समाज की स्थापना है। अब हमारे जीवन में जब तक सांस है, समस्याएं तो आएंगी। अब जैसे 20 है, ये 20 में किन्हीं का उम्र 59 साल है और सरकार का गाइडलाइन है 60 साल के बाद हम पेंशन देंगे।
तो अगला साल जब उनका उम्र 60 हो जाएगा तो वो तो बेचैन होंगे। वो तो समस्या मेरे सामने आएगी। और समाज में सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता की घोर कमियां हैं। इससे हमको दुख होता है। लेकिन मटिहानी विधानसभा में बोगो सिंह का कार्यकर्ता, बोगो सिंह का भाई और जदयू परिवार के जो कार्यकर्ता हैं, आदरणीय नीतीश जी, वो कार्यकर्ता 100% ईमानदार है। कोई माय का लाल मटिहानी विधानसभा में मेरे कार्यकर्ता पर आरोप नहीं लगा सकता है जो किसी का फॉर्म भरने के लिए 5 रुपया मेरा कार्यकर्ता किसी से घूस लिया होगा। मेरे कार्यकर्ता अपने पॉकेट से गरीबों की सेवा करते हैं, उनका फॉर्म भरते हैं। अभी भी आप उस रूम में जाएंगे ना तो जिला प्रशासन का उदासीनता कहिए, मानवीय भूल कहिए, कार्ड जो इशू हुए, समाज का अंतिम व्यक्ति को कार्ड मिलता है, वो कार्ड जो अभी इशू हुए, एक तो हम लोग परेशान रहे कोरोना से। कोरोना काल में भी बिहार सरकार ने निर्णय लिया जो गरीब हैं उनको सभी को कार्ड इमीडिएट दो। जिला प्रशासन ने प्रयास किया सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हम सरकार के योजनाओं को जमीन पर ले जाएं, उसमें कमियां रह गई। अब कार्ड गए, एक परिवार में 10 मेंबर हैं, 2 ही नाम से कार्ड बना चला गया, 8 छूट गए। एक परिवार में 5 हैं, पति के नाम से कार्ड चला गया, पत्नी और 3 बच्चे छूट गए। अभी मेरा मिशन चल रहा है पूरे विधानसभा, 4 टीम चल रहे हैं, पर पत्र खो भर के परिवार के जो मेंबर छूट गए हैं उनको जोड़ के उनको राशन उपलब्ध कराना। और पूरे बिहार में आप किसी विधानसभा में चले जाइए, सबसे अधिक राशन कार्ड मटिहानी विधानसभा में बना, और सबसे अधिक और बेहतर विधानसभा मिलेगा तो आपको मटिहानी मिलेगा। हर क्षेत्र में आप जाइए, आप 15 साल पूर्व चले जाइए बाबू, आपको तो हमको लगता है जो 15 साल का शासन आप देखे भी नहीं होंगे। आप अपने पापा से पूछना, अपने बाबा से पूछना, जे पापा 2005 से पहले का बिहार कैसा था, जरा हमको 10 मिनट चेयर पर बैठ के समझा दीजिए। तो आपके पापा आपको बताएंगे कि मटिहानी विधानसभा में एक भी विद्यालय नहीं थे, सिर्फ सरकार के कागजात पर विद्यालय स्वीकृत थे, ना भवन था, ना संसाधन था, ना टीचर था। उस समय का जो मटिहानी विधानसभा था, विद्यालय लगता था सुगर का खवारी बना हुआ है। मैंने शिक्षा को टारगेट लिया। आज आप चले जाओ मटिहानी विधानसभा के किसी पंचायत में, सबसे बेहतरीन बिल्डिंग जिस पंचायत में मिले, आप समझ लो मां सरस्वती का मंदिर है। मैंने टारगेट लिया। आप चले जाओ हरपुर हाई स्कूल, मैं उस विद्यालय का छात्र रहा, ऑडिटोरियम दिया। जो सपने थे आप जाके देखो। आप चले जाओ महना हाई स्कूल, ऑडिटोरियम दिया, जिस ऑडिटोरियम का कार्य शुरू हो गया। आप बगल में चले जाओ उलाव हाई स्कूल, ऑडिटोरियम दिया जो बन के तैयार हो गया। आप चले जाओ मटिहानी हाई स्कूल, ऑडिटोरियम दिया जो कार्य शुरू है। 1-2 दिन में एक जगह और ऑडिटोरियम देने की मेरी प्लानिंग है। जो हमारे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, 700 बच्चे हैं, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे होगा? इसके लिए मेरा टारगेट है जो ऑल हाई स्कूल जो मेरे विधानसभा में है, आने वाले वक्त में मटिहानी धरती माता का आशीर्वाद इस धरती की आंचल में
रहने वाले मतदाताओं का प्यार इस बेटा को मिलता है तो आने वाला समय ऑल हाई स्कूल में ऑडिटोरियम दे के बच्चों के सांस्कृतिक विकास को आगे हम बढ़ाएंगे। ये आपके शिक्षा का हाल है। आप पूछिएगा अपने मम्मी पापा और बाबा से, आप ही से मेरा सवाल है। आप तो मुझसे सवाल करने आए थे, पूछना बाबू। जब मैं लोभ से राजनीति करने के लिए, विधायक बनने के लिए निकला था, तो पौधे हमसे कहते थे, हे नूनू ये बिजली कटवाई देते। पूछते थे चाची क्यों, चाचा क्यों, तो नूनू ये बिजली रानी छिक थी, ये आवे छथिन आ मुंह देखाय के जाए छथिन। तो हम जब क्षेत्र में भाषण दे रहे थे विधायक बनने के लिए, तो मैं थोड़ा हम मजाकियल टाइप के लोग हैं बालकाल से ही। हम कहते थे जब घर में पुतौह जब आती है तो गांव घर के गोतिया पुतौह को मुंह देखने के लिए जाते हैं, 100-200 रुपया देख के, घूंघट उठा के मुंह देख लेते हैं, 200 रुपया देख चले जाते। वही बिजली है मटिहानी विधानसभा सहित पूरे बिहार में। 2 घंटा बिजली नसीब नहीं थे। आज आप अपने मन से पूछो, 15 साल पूर्व अपने पापा से पूछो बिजली रानी की किस्सा। आज अपने मन से पूछो, चाहे वो सामो का दियारा हो, चाहे वो बिशनपुर का दियारा हो, चाहे महेंद्रपुर का दियारा हो, आदरणीय नीतीश कुमार का संकल्प 20 घंटा बिजली, 22 घंटा बिजली झोपड़पट्टी में पहुंचाने का कार्य किया। ये विकास नहीं है? ये जब विकास नहीं है तो रांची का होटवार जेल विकास है। लालू जी रांची के होटवार जेल में बिहार के विकास के लड़ाई कारण जेल में आटा पीस रहे हैं, जाता चला रहे हैं। राजनीति में लालू जी, राबड़ी जी, उनके खानदान के जीन में सेवा नहीं है। उनके खानदान के जीन में बिहार को लूटो और अपना तोंद बढ़ाओ। तोंद बढ़ाने के चक्कर में झारखंड के होटवार जेल में वो मौज कर रहे हैं। बिहार की जनता समझती है, बिहार की जनता विकास को समझती है, समझाने की आवश्यकता नहीं है। सड़क, पापा से पूछना, बेगूसराय से पटना जाने में 6 घंटा 7 घंटा लगता था। पटना से लोग आते थे, गाड़ी गैरेज भेजते थे। पटना से लोग आते थे, डॉक्टर के यहाँ जाते थे, माथा में दर्द हो रहा, पीठ में दर्द हो रहा है, रीढ़ में दर्द हो रहा है। आज क्या है? आज क्या है? नीतीश जी का विकास है, जो पूरे बिहार में रोड का निर्माण हुआ। तो रोड तो टूटेंगे, बनेंगे। तो आप लोग कहीं कहीं जाते हैं झुनझुना लेके, देखिए भगत सिंह के विकास क्या देखे भाई? तो के साहब हम देखिए रोड पर पानी जमल है, बगड़ों में देखिए रोड पर पानी जमल है, देखिए ये रोड टूट गया। अरे यार क्या करे विधायक, क्या करे मुख्यमंत्री? सड़क बने और सड़क के दोनों साइड 1-1 फीट ऊंचा करके लोग अपना भराट भर लिए, पनिया जम गया, निकास की कोई व्यवस्था नहीं। तो पानी जमा है तो जनप्रतिनिधि निकास की व्यवस्था कराएंगे, लेकिन ये भूभूत नहीं न है ये भूभूत छीट के पनिया को निकाल दिया जाएगा। 2-4 रोड मेरे क्षेत्र में भी आपको टूटे मिलेंगे जी। हम सहमत हैं। और कोरोना के कारण हमको इतना सुनना पड़ रहा है। ऑल रोड मेरे टेंडर पर खड़ा है।
आप हाल के दिनों में देखे होंगे 8 रोड का मैंने 15 दिन के अंदर शिलान्यास किया। 1-2 दिन में और हम शिलान्यास करने जा रहे, लेकिन मैं उसमें एक टेक्निक दिया हूं ठेकेदार का, नोट नारियल फोड़ेंगे 8 दिन के अंदर स्पॉट पर काम होना चाहिए। मैं फेल एक जगह जरूर हूं, जो मैं दिल से स्वीकार करता हूं, उसमें मैं फेल नहीं। ग्रामीण कार्य विभाग के पदाधिकारी ने मुझे डार्क में रखा, धोखा में रखा। सफापुर से दरियापुर होते हुए कासिमपुर मथाई रोड मैं बनाने में विफल हो गया। जिस बात का मुझे दर्द है, अफसोस है, दुख है। और यदि उस रोड के कारण वहां के लोग मुझे आशीर्वाद नहीं देते हैं, तो मैं उनका दिल से स्वागत करूंगा। जब तक रोड बोगो सिंह नहीं बनाएगा, उस गांव में कदम नहीं रखेगा। वोट से हम अपने प्रतिष्ठा को नहीं जोड़ते हैं। हमारा अपना जीने का एक स्टाइल है, एक असूल है, एक सिस्टम है। धोखा हुआ मेरे साथ। तो साफापुर के तरफ से कॉन्ट्रैक्टर काम शुरू कर दिया, गोरगांवा तक कर दिया, नीचे नहीं किया, वहीं मिस हुआ। यदि हम नीचे से काम कराते हुए आते, तो आज ये भी हमको माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां हम विफल रहे हैं, इसकी सजा वहां के जनता जो देंगे, धरती की सौगंध खुशी मन से हम स्वीकार कर लेंगे, कोई कष्ट मुझे नहीं होगा। और मानवीय संवेदना पर तो बिहार में कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया जब बोगो सिंह के हाथ को पकड़ लेगा। वेद कहता है, रामायण कहता है, भागवत कहता है, इस धरती पर वही इंसान है, वही बेटा है जो अपने से कमजोर का सहारा बनता है, जो अपने माता पिता की सेवा करता है। तो मटिहानी विधानसभा तो मेरा परिवार है, माता पिता हैं, भाई हैं। मानवीय संवेदना के सवाल पर नो कॉम्प्रोमाइज। आप विधानसभा में जाएंगे तो पहला शब्द लोग यही बोलेगा, जो बोगो बेटा है, बोगो भाई है। रोड की चर्चा सेकेंड फेज में लोग करेंगे, ये कहेंगे कुछ हो छे, सबसे पहले बोगो हमरा देखे छे, 2 रुपया के दबो बोगो ये दे छे, ठंडा मरे छे तो कम्बलो बोगो ये लेके आबे छे, खांसी हो छे चमनो परास सिरप लेके बोगो ये आबे छे, श्राद्धो घर में हो छे कुछ मदद करल बोगो ये आबे छे, बियाहो हो छे कुछ मदद करल बोगो ये आबे छे। तो और ये भी कह देते, बहुत छोटे हैं आप, जब तक सांस रहेगा, विधायक रहूं न रहूं, तब तक मैं मटिहानी धरती की सेवा करूंगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं। चुनाव हारने के बाद यदि मैं फील्ड छोड़ दिया, तो हम समझेंगे इस धरती पर मैं शैतान हूं, पापी हूं, मेरे जैसे बेटे को इस धरती पर जन्म लेने का कोई हक नहीं होना चाहिए। आप खोजो देश में एक नेता का नाम बताओ हमको। मटिहानी की मैं शान हूं, मटिहानी की मैं सम्मान हूं। मटिहानी के लोग इस देश के किसी कोने में सीना तान के बोल सकते हैं, मेरा बेटा बोगो सिंह है। राजनीति में इतनी गिरावट आई, जो 80 साल के बूढ़ा कब्र में पैर रखे हुए हैं, गंगा में जाने के लिए थरथरा रहे हैं। काल कहता है थोड़ा और रुक, और वो टिकट के लिए दिल्ली और पटना में दरबार में बैठा हुआ है। क्यों बैठा है? माल कमाने के लिए, सेवा के लिए नहीं। और मैं जिस दिन मटिहानी की जनता ने मुझे बेटा बनाया बाबू, मैं उसी दिन घोषणा कर दिया था,
जो जिस दिन मटिहानी से चुनाव हार जाऊंगा, सदा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा, सदा सदा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। मैं कुत्ता नहीं जो कुर्सी के लिए मैं दीवाना हो जाऊं। कुर्सी को मेरे पीछे चलना होगा, कुर्सी मेरी दीवानगी नहीं। जिस दिन मेरे कार्य से, मेरे व्यवहार से मटिहानी के हमारे मतदाता ऊब जाएंगे, मैं मटिहानी मतदाता को दिल से प्रणाम कर लूंगा। प्रणाम इस शर्त के साथ कर लूंगा, जो चाचा प्रणाम, भाई प्रणाम, राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन बेटा बनने से तो आप मुझे नहीं रोक सकते ना। जब तक सांस रहेगा मैं बेटा बन के इस चमन में घूमता रहूंगा। मानक होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। बेगूसराय जिला में बहुत दुखित आत्मा घूम रहे, परमात्मा तो नहीं कहें, बहुत दुखित 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 होते होते परमात्मा के यहां चले। बेचारे टिकट नहीं मिला, चुनाव लड़ते लड़ते जूते टूट गए। अभी कुछ लोग दुखित आत्मा बेचारे घूम रहे हैं। अरे भैया, राजनीति को सेवा बनाओ ना, मेवा मत बनाओ। एक तोतला भाई है, रामदिरी का बच्चा है, 3 बार बेचारा जनता के दरबार में गया, तीनों बार भयानक रूप से जनता ने उसको नकार दिया। भयानक रूप से। देखने में वो गोरा है, हम देखने में काला है। तो मैंने कहा, जो मैं सिलेबिया बड़ो, तू चरका बड़ो बन जा। मटिहानी में कोई हेलीकॉप्टर से आके विधायक नहीं बन सकता। मटिहानी की धरती इतना ऊर्जावान है, इतना सूक्ष्म दृष्टि से अपने बेटा की परख करती है, जो चुनाव के समय में यदि कोई जीव जंतु, कोई बंदर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, गोत्रवाद के नाम पर विधायक बनने का सपना देखेगा, तो सपने को मटिहानी की जनता जूतों से रौंदने का कार्य करती है। मटिहानी बेटा खोजता है, बेटा। तोतला से पूछना जो 5 साल से कहां था। मैंने कहा, ए भाई, तू मेरे विद्यालय का छात्र बन जा, और काउंटिंग खत्म, उसी दिन से तू मेरे साथ मटिहानी की सेवा शुरू कर दो। तू चरका बड़ा रहो, हम सिलेबिया रहे, और हमसे एक डेग लंबी लकीर हमसे खींच दो। मैं मटिहानी को की जनता को कहूंगा, हे मेरे माता पिता भाई, इस तोतला भाई में कार्य करने की क्षमता हमसे अधिक है, इस बेटा को विधायक बना दो और मैं तेरे को माला पहना दूंगा। लेकिन नौटंकी से नहीं, नौटंकी से नहीं। पार्टी की राजनीति से उब चुकी है देश के लोग, बिहार के लोग, मटिहानी के लोग। पार्टी से ऊपर उठ के राष्ट्रवाद के सवाल पर इस देश के लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ को मजबूत किया। पार्टी से ऊपर उठ के बिहार के लोग, जलता हुआ बिहार, दहाड़ता हुआ बिहार, मृत बिहार, बिहार के लोगों ने ऐतिहासिक फैसला लिया 2005 में, और आदरणीय नीतीश कुमार पर विश्वास किया, और आज एनडीए के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है। और नीतीश कुमार कोई जाति नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई धर्म नहीं,
नीतीश कुमार बिहार की आवाज है। नीतीश कुमार बिहार के नौजवानों की धड़कन है। नीतीश कुमार शिक्षा है। नीतीश कुमार विकास है। नीतीश कुमार कोई जाति नहीं है। नीतीश कुमार कोई धर्म नहीं है। नीतीश कुमार कोई पार्टी नहीं है। नीतीश कुमार बिहार की आवाज है। और कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया। और होटवार जेल में कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं लिया जो नीतीश कुमार के हाथ को कमजोर कर सके। वहां तक हाथ पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए बाबू, कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या रहेगा? मानव सेवा से बढ़कर इस धरती पर कोई मुद्दा हो नहीं सकता। मानव से मानव को जोड़ो, इससे बढ़ के कोई मुद्दा नहीं है। जब हम सुख से रहेंगे, चैन से रहेंगे, शांति से रहेंगे, तब हमको विकास चाहिए। और विकास पर हमारी पैनी नजर है। और कुछ लोग कहते हैं, सामोपुल की चर्चा करते हैं, माँ का बेटा पैदा लिया बोगो सिंह। मेरे जैसा बेबाकी से बोलने वाला बिहार में एक पर्सनालिटी का नाम बता दो। हम अपने मतदाता, अपने विधानसभा की आवाज हैं। हमेशा सरकार से भी हम नजर मिला के बात करते हैं। बिना भय बात करते हैं, बिना डर बात करते हैं। और इस बात को सरकार समझती है। जो बोगो, मटिहानी और बेगूसराय की एक आवाज है, और ईमानदार आवाज है, और बिना लटर पटर आवाज है। जीडी कॉलेज में नामांकन हो रहा था। गिरिराज जी एनडीए के उम्मीदवार थे। मैंने कहा था, यदि आप लोग होंगे तो सुने होंगे, या नॉमिनेशन के कल हो का पेपर पढ़ना, मैंने कहा था राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता पहुंचे हुए थे। मैंने कहा था गिरिराज दा जाइए दूसरे प्रदेश, दूसरे लोकसभा में प्रचार कीजिए। बेगूसराय में कोई माय का लाल आपको हरा नहीं सकता। आप दिल्ली में बैठे हुए हो, लेकिन मेरा 3 शर्त है। ये लोकसभा का चुनाव मेरे लिए लास्ट होगा। जीवन में किसी प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं करूंगा। फर्स्ट, हम शाम हो जाते हैं, 60 किलोमीटर घूम के जाते हैं। पटना जिला, मुंगेर, लखीसराय जिला होके जाते हैं। और शामों से बेगूसराय की दूरी मात्र 15 मिनट की दूरी है, मात्र 15 मिनट। और 70 साल से जनप्रतिनिधि ने बेगूसराय और शामों के साथ धोखा दिया है। आप हमें पुल दो। उसी मंच पर थे आदरणीय राकेश बाबू, राज्यसभा सदस्य। जब उनका नंबर आया तो उन्होंने कहा, बोगो बाबू आप निश्चिंत हो जाएं। ये राकेश आपको वचन देता है, जो 4 लाख से आप गिरिराज दा को जिता के भेज दीजिए, राकेश पुल देगा। और मैं राकेश जी को दिल से, उनके माता पिता को सम्मान करता हूं, उस मिट्टी को सम्मान करता हूं। जो राकेश जी ने जो वचन दिया, उस वचन पर कायम है और पुल बनेंगे। कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया जो उस पुल को बनने से रोक देगा। दूसरा सवाल मैंने किया था, जो 1964 में बरौनी तेल शोधक कारखाना का निर्माण हुआ। 54 साल से क्या बेगूसराय में कोई सांसद पैदा नहीं लिया? 54 साल से सांसदों ने बेगूसराय जिला के नौजवानों के साथ धोखा दिया, चाहे वो किसी जाति के हो, चाहे वो किसी पार्टी को। मैंने गिरिराज दास से कहा, जब आप शपथ लो, मुझे पेट्रोल केमिकल चाहिए, नीचे कोई समझौता नहीं।
अंतिम बात मैंने कहा था। सर, आपने कहा कि 2005 के बाद मटिहानी में स्कूल का, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल बने। डिग्री कॉलेज कब बनेगा मटिहानी में? उच्च शिक्षा का कब मिलेगा? प्रखंड में नहीं बनना है, अनुमंडल में बनना है। बेगूसराय अनुमंडल में ही जी मटिहानी आते हैं, जी सामो आते हैं, बेगूसराय आते हैं, बरौनी आते हैं। तो बेगूसराय अनुमंडल इजकल टू जिला। आप बेगूसराय अनुमंडल में माइक लेके देख आइए, आपको सब चीज मिल जाएगा। सर, बस डिग्री कॉलेज या मास्टर्स तक उच्च शिक्षा कब मिलेगी? आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज हो गए, बड़ा चीज मांगिए ना, हुए ना। जी मेडिकल कॉलेज तो आपके यहाँ हो गए। हमको लगता है जो संभवतः चुनाव आचार संहिता से पहले उसका शिलान्यास हो जाए, नहीं तो हो सकता है चुनाव के बाद हो जाए। यही बेटा लाया। इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, आपके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब तो जो भी हम आपको आश्वासन देंगे, वचन देंगे, इस मिट्टी का आशीर्वाद, इस मिट्टी के आंचल में रहने वाले मतदाताओं का इस बेटा को आशीर्वाद मिलेगा। तो आप बाबू, आपका स्वागत होगा। जो आप दिसंबर में आके हमसे सवाल करना, यदि कुछ छूटे हुए हैं तो ये बेटा पूरा करवा देगा। सर, विरोधी आप हमेशा विरोधियों के निशाने पे रहते हैं। अड़ियल, घमंडी, गुंडा, ये सब आपको विरोधी कहते हैं। पिछले दिनों पप्पू यादव आए थे मटिहानी में, उन्होंने बोला कि बोगो सिंह गुंडा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप खुद पता है ना, नहीं पता है तो अपने पापा से पूछना। आप सर बताइए। नहीं, मैं बताऊंगा ना, मैं अपने कमियां को बोलता हूं। कांग्रेस हुकूमत की सरकार, लालू जी एंड राबड़ी जी की सरकार, इनके शासन काल में मैं युवा हो गया। इसमें मेरा दोस्त तो नहीं है, ऊपर वाले का दोस्त होगा। हमको कुछ और लेट पैदा करते। उनके समय में मैं एक बिजनेसमैन था, व्यवस्था त्राहिमाम का बिहार था। हमारे पास ये चेतना नहीं थी, ज्ञान नहीं थी, ये सोयरी और सारा सत्य है। तो व्यवसाय के काल में कुछ अच्छे बुरे लोगों से मेरा संगत हुआ, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, जिसके कारण मेरे दामन पर दाग भी लगे। 302 के मुकदमे भी फर्जी मुकदमे हुए, मैं जेल भी गया। लेकिन बाबू, आज रिजाइन होगा बोगो सिंह का। आज मेरे बाबा पर कोई 107 दिखाते, मेरे बाप पर कोई 107 दिखाते, मैं उस खानदान का बेटा हूं जिस खानदान में दामन पर दाग नहीं। लालू यादव और राबड़ी देवी के कारण रंगदारों से मेरा संबंध जुड़ा। चूंकि मेरे जीन में अपराध नहीं था, मैं अपराधी नहीं बना, ना अपराधी हूं। इसके लिए जिम्मेवार होटवार जेल में बैठा हुआ शख्सियत है, उसको पूछो जाके। और मेरे ऊपर सवाल पूछना तोतला भाई से, उसके खानदान के लोग गांजा ढोते थे कामदेव सिंह के दरबार में। मेरे मुंह में उंगली देने वाला बेगूसराय जिला में कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया। जो उंगली देगा उसके उंगली खत्म हो जाएंगे। पूछना तोतला को जाके, जी तेरा बाप, तेरा चाचा गांजा ढोता था कामदेव सिंह के दरबार में, और तू प्रदेश के अपराधियों को अपने डेरा में संरक्षण देता था। जिला का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। और पूछना उस गुंडे से जो अपने आप को कहता है जो मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं, एक बोतल पानी ले लेता है, घूमता है। वो सब नौटंकी हमको बुझने आता है।
वही होटवार जेल के साथ बैठ के बिहार में गुंडा राज की स्थापना किया। वही गुंडा पूर्णिया से चला पटना, लालू जी और राबड़ी जी का हाथ को मजबूत करने के लिए, तो बस में राइफल के नाल निकले हुए थे, स्कॉर्पियो में राइफल के नाल निकले हुए थे, और सेवनार से बीहट दुलारपुर के बीच में उस गुंडा की पिटाई हुई, और गुंडा नारा लगाते जा रहा था, कैलू यादव जिंदाबाद, कैलू यादव जिंदाबाद। नाटक करता है, उसको तो समाज में माफी मांगना चाहिए, मुझे माफ कर दो, अजीत सरकार की हत्या मैंने किया, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया गवाह क्या, बिना गवाह के कारण, लेकिन वो अपने मन से माफी मांग ले, बिहार की जनता से माफी मांग ले। ये सब क्यों हमसे पूछते हैं, क्यों मुंह से उगलवाते हैं? ये तोतला हमसे सवाल करेगा? कदापि नहीं। जी। आप पिछले कई सालों से यहाँ के विधायक हैं, मंत्रिमंडल में आपको क्या इस बार अगर आप जीतते हैं तो क्या आपको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? क्या आप चाहेंगे कि आप मंत्री बने? आप तो बड़ा बेहतरीन सवाल कर दिया, हमको तो लोभी बना दिया। सबकी चाहत तो होती है सर। मैं लोभी नहीं हूं। तो आप मंत्री आपको नहीं बनना है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू सिर्फ कर्म है, फल मैं हूं। इस सृष्टि में चाहे नीतीश जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे बोगो सिंह हो, चाहे आप हो, चाहे आम आवाम हो, फल किन्हीं के हाथ में नहीं है। हमारा आपका काम है कर्म करना। फल देने के लिए ऊपर बैठा हुआ एक शक्ति, उस शक्ति पर मुझे पूर्ण विश्वास है, और दूसरा शक्ति आप हैं, जो आप मेरे सहयोगी हो, मेरे लिए कामना करने वाले हो, मेरे लिए दुआ मांगने वाले हो, और एक है मेरे समाज में जो हमसे अधिक उम्र के हमारे गार्जियन हैं, उनका आशीर्वाद। आपका जैसा दुआ होगा, उनका जैसा आशीर्वाद होगा, वैसा मुझे फल मिलेगा। मैं फल का हकदार जरूर हूं, और ईमानदारी से मैं कर्म करता हूं, तो समय समय पर फल माँ भगवती हमको देते हैं। इसके लिए बाबू टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। जी। कसहा दियारा मामले में आप पर ये आरोप भी लगाए गए हैं कि आप किसानों के पक्ष में खड़े नहीं हुए, जबकि आप बोलते हैं कि आप किसान हितैषी हैं, गरीब हितैषी हैं। तो उस समय आप कसहा दियारा मामले में किसान के पक्ष में क्यों नहीं बोले? अब तोतला से पूछो, तोतला से पूछो, मुझसे क्यों पूछते? 2005 का चुनाव रामदेरी के लोगों ने केसावे पंचायत से अधिक मुझे आशीर्वाद दिया, अधिक आशीर्वाद। लोगों ने कहा कि बाप रे बाप, पूर्व थे सरजुग बाबू रामदेरी के बेटा थे, वो विधायक थे। सरजुग बाबू से बेसी रामदेरी के लोगों ने मुझको प्यार और आशीर्वाद दिया। और 2005 का सेकेंड जब चुनाव हुआ, तो तोतला भाई उम्मीदवार बन गया। तो रामदेरी के लोगों ने कहा ये क्रिमिनल है, बोगस चोर है, बेईमान है, इस पापी को भगाओ। मैं विधानसभा भी नहीं जा सका। बूटा सिंह ने विधानसभा के गेट पर खूंटा गाड़ दिया, मैं रास्ते में रह गया। और विधानसभा ये बेटा गया नहीं, और तोतला के फेरा में रामदेरी के लोगों ने मुझे क्रिमिनल कह दिया, कहा ये मेरा बेटा नहीं। चोट लगी, बहुत चोट लगी, दर्द है, लेकिन वो मेरे भाई, कुटुंब भी मेरे वो है,
उनसे हम लड़ेंगे, लेकिन हर सुख दुख को बोगो शेयर करेगा। लेकिन उनको अपना भाई मुझे मानना होगा, वोट से कोई मतलब। तो 2005 रामदीरी में मेरी जमानत जब्त हो गई, तब भी मैं रामदीरी की सेवा करना नहीं छोड़ा, तब भी नहीं। एक आदमी रामदीरी कह दे जो मैं बोगो को खोजा, बोगो के घर पर गया, मुझे सम्मान नहीं मिला, तो रामदीरी में चलूंगा, हमको 1000 जूता भी रामदीरी के लोग पीटेंगे तो सजा मेरे लिए कहा। 2010 के चुनाव गए, फिर तोतला चुनाव लड़ गया, फिर वो हार गए। बेचारा के नसीब में लिखा ही नहीं है, उसको ठेकेदारी करना चाहिए, गांजा बेचना चाहिए, तो झूठे वो नाटक कर रहा है जब हम सेवा करना चाहते। फिर बेचारा हार गया। हारते हारते रामदीरी का सहादियारा आ गया, उसने एक चक्रव्यूह की संरचना की। बेगूसराय जिला में तो बोगो एक डोम है, बोगो को छोड़ के जिला के ऑल पॉलिटिशियन उस लड़ाई में कूदे। ऑल पॉलिटिशियन, हारे हुए पॉलिटिशियन, जीते हुए पॉलिटिशियन, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष तक शिरकत किया, लेकिन बोगो को मच्छी की तरह निकाल के फेंक दिया। मैं अपना मान सम्मान बेच के धरती पर जिंदा नहीं रहना चाहता, कुत्ता नहीं, भाई बन के जीना चाहता, बेटा बन के जीना चाहता। मुझे कोई कुत्ता समझता है तो मैं उस दरवाजे की तरफ देखता नहीं। वो लोग लड़ रहे थे, ना मेरा सपोर्ट था ना मेरा विरोध था, ना कहीं सपोर्ट में स्पीच ना विरोध में स्पीच। मेरे यहां आए कुछ लोग, रामाकांत जी आए, हमको अभ्यावेदन दिया। मैंने कहा एक नाव पर चढ़ जाइए, तो नाव की सवारी अच्छी नहीं, ये लड़ाई बोगो लड़ेगा, वोट जिसको देना है दे दो, लेकिन लड़ाई बोगो लड़ेगी। अभ्यावेदन दो, मैं डायरेक्ट सीएम से बात करूंगा। एक लाइन में सीएम साहब को कहना है कि आप मेरा डॉक्यूमेंट कमेटी बना के जांच लीजिए, मेरा डॉक्यूमेंट सही तो मेरा जमीन छोड़ दीजिए, मेरा डॉक्यूमेंट गलत हम वापस हो जाएंगे। मैंने अभ्यावेदन भेज दिया है सीएम को। दूसरी बात मैंने कहा, जब सीएम कह देंगे कि आपकी जमीन नहीं है और हमारा लॉ कहेगा मेरी जमीन है, एविडेंस कहेगा मेरी जमीन है, मेरा एडवोकेट कहेगा मेरी जमीन है, चलो कसहा वाटर प्रूफ समियाना लगाओ। जब तक जमीन नहीं तब तक अनशन, कोई राजनीति नहीं। जितना प्राण छूट जाए, मां के गंगा के आंचल में अनशन पर टेंट लगा के बैठ जाएंगे, सिमरिया चले जाएंगे, लौट के केसावे और लौट के रामदीरी ले आएंगे। इससे बढ़ के और कुछ होता है क्या? ये वोट की राजनीति करते हैं। विश्वास करना पड़ेगा, किसी पर तो विश्वास करना पड़ेगा। हम हर लड़ाई के लिए रामदीरी के साथ खड़ा है। चुनाव के बाद हम जानते हैं रामदीरी 2 और 3 में मेरी जमानत जब्त होगी, मुझे पता है। तब भी मैं उनके लिए टेंट
लगा कि उनके साथ नहीं बैठूंगा तो रामदेरी के लोग जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगा। सुनने में आ रहा है कि कामदेव सिंह के बेटे राजकुमार सिंह इस बार मटिहानी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको उनसे क्या सब चुनौती की उम्मीद है? क्या सब चर्चा आप कर देते हैं, बड़ा दुख होता है। इतना फूहा टॉक क्यों करती हैं आप लोग? कुछ तो चुनौती की उम्मीद होगी सर। इतना फूहा टॉक क्यों? कांग्रेस है क्या? राजद है क्या? वामपंथ है क्या मटिहानी में? रिकॉर्ड उल्टा के देख लो न बाबू, किन की क्या हैसियत है। और लवा गांव के लोग हमसे चुनाव लड़ेंगे? नहीं। मेरा घर कहाँ है मालूम? केसाब है। मेरा घर केसाब है, जन्मडीह केसाब। मेरा ममहर सीमा, कर्मभूमि बगडोब, यही मेरा इतिहास भूगोल है। जो कार्य बोगो केसाबे के लिए नहीं किया, जो कार्य बोगो अपने माता जी के जन्म भूमि के लिए नहीं किया, जो कार्य बोगो अपने कर्म भूमि बगडोब के लिए नहीं किया, वो कार्य बेगूसराय की धरती पर बोगो लवा गांव में किया है। चले जाओ बाबू, लवा गांव उच्च विद्यालय का प्रोसीडिंग पढ़ने के लिए सरकारी डॉक्यूमेंट है। लवा गांव के सैकड़ों लोग के सैकड़ों जूते टूट गए। 1400 रुपया का पेट्रोल हाई स्कूल का जल गया। उस खानदान के दरवाजे पर दौड़ते दौड़ते और उस विद्यालय को 5 रुपया उसने चंदा नहीं दिया। उस खानदान का 5 रुपया ने, जिसके खून में मानवता का जीन नहीं, परिवार का जीन नहीं, समाज का जीन नहीं, वो मानव नहीं हो सकता। उसको समाज से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। वो अपने आप का व्यक्ति हो सकता है। मालूम, ये बेटा 12 कट्ठा जमीन हम खरीदे उस हाई स्कूल में। 6 कट्ठा जमीन विद्यालय विकास कोष से मैंने खरीदा। 3 कट्ठा जमीन मैं खरीद के अपने मैडम के नाम पर दान किया। और 3 कट्ठा जमीन बागडोब में हमारे एक मित्र थे, उनके माता की देहांत हो गई। मैंने कहा दादा भोज कम कीजिए, 3 कट्ठा जमीन की इनके दान दे दीजिए। मैं अपने मित्र से दान करवाया। क्या मैं लवा गांव का बेटा? जाके उस विद्यालय को पूछो, उस विद्यालय के मिट्टी से पूछो कि तेरा बेटा कौन है। तो मिट्टी और विद्यालय कहता है मेरा बेटा भोगो है। नोट इधर उधर बांध पे चढ़ना बाबू। 10 कट्ठा जमीन बोगो खरीदा और अपने मैडम के नाम पर दान करके आदरणीय नीतीश जी से मिलकर करोड़ों रुपया का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। उस हॉस्पिटल से पूछना, कामदेव बाबू नाम हॉस्पिटल है कि उनके किसी खानदान के नाम पर है? नोट इस बेटा के मैडम के नाम पर हॉस्पिटल है। क्या सब पूछते हैं? बच्चा है, दूध के दांत नहीं टूटे हैं। पिता के धन पर वो जितना अंगड़ाई ले लें, होश में रहें।
आरोप लगाने से पहले खूब सोचना होगा बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा के लोगों को, जब बोगो पर आरोप लगाने से पहले 100 बार अपने दिल से सवाल कर ले। विकास नहीं दिखाई पड़ता है, 20 घंटा बिजली में नहीं सोता है, एसी में नहीं सोता है, विकास नहीं है। विकास कहाँ है? सोनिया गांधी खोइछा में, राहुल गांधी खोइछा में। ये सब दुखित आत्मा है बेचारा, बेचैन है, धन है ये है, अब चाहता है किसी तरह विधायक बन जाए। 5 साल जो आदमी मटिहानी की धरती पर 24 घंटा समय देगा, चाहे वो किसी खानदान का हो, झोपड़पट्टी का हो या 8 महल का हो, उसको मटिहानी की जनता बेटा बनाने का कार्य करेगा। चुनाव के समय बंदर बन के, जीव जंतु बन के कोई आएगा, बेटा नहीं बन पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर कि आपने अपना समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई।